अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शौहर और बीवी दोनों एक साथ बेलिबास हो कर के, यानी पूरे कपड़े उतार कर के, जिसको नंगापन कहते हैं, नंगे हो कर के क्या शौहर और बीवी दोनों गले लग कर के सो सकते हैं या नहीं? आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। चूँकि दोस्तों ये सवाल ऐसे हैं कि लोग दूसरों से पूछना शर्मिंदगी का बाइस समझते हैं और शर्म व हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं और पता ही नहीं चल पाता है कि जो हम काम कर रहे हैं या करने वाले हैं ये सही है इस्लामी नज़र में या गलत है। इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं होता है। इस वजह से मैं आपके सामने इसके हवाले से बताने वाला हूँ। वीडियो के हवाले से आप मुकम्मल तौर पर वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें ताकि पूरी बातें आपको समझ आ जाए। दोस्तों देखें, ये बात आपको बताने से पहले आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आप ज़रूर सुनें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जिसका मतलब ये होता है कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब हैं वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और लौंडियों के। शर्मगाह की हिफाजत बीवी से करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि शौहर बीवी दोनों का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि दोनों के दरमियान जब तक हम बिस्तरी ना हो तो फिर ऐसी कैफियत में शौहर बीवी का रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। अब रही बात बांदी लौंडी की, तो अभी के वक्त में ये बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि पहले के दौर में लौंडी ग़ुलाम है ना, बांदी, ये सब पाए जाते थे, लेकिन अभी नहीं पाया जाता है। इसके हवाले से अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बीवियों और लौंडियों से अपनी शर्मगाह की हिफाजत अगरचे ना करे, लेकिन इन दोनों के अलावा यानी बीवी और लौंडी के अलावा दुनिया की तमाम औरतों से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस वजह से शर्मगाह की हिफाजत करना और शर्मगाह के हवाले से रब ताला ने कितना अहम कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया है, कितनी अहमियत दिया है कि किसी भी हाल में शर्मगाह की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। ठीक है। अब आइए आपको बताते हैं कि शौहर और बीवी दोनों बेलिबास होकर के बग़ैर कपड़े के साथ में सो सकते हैं या नहीं? तो इसके हवाले से आप जान लीजिए कि भाई सो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, बिल्कुल जायज़ है। शौहर और बीवी दोनों साथ में कपड़े उतार करके सो सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ आप इतना ही ना सुने, बल्कि इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आप ज़रूर सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बग़ैर किसी वजह के नंगा ना रहा करो, बेलिबास ना रहा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दरमियान दो मुक़द्दस फ़रिश्ते होते हैं। तुम्हारे दरमियान दो मुक़द्दस फ़रिश्ते होते हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तो उसकी ताज़ीम करना, उसके इकराम के लिए हमें ये ज़रूरी है कि बिला वजह बग़ैर किसी ज़रूरत के हम नंगे ना रहें। हाँ, ये अलग बात है कि हम जब टॉयलेट जाते हैं, पाखाना पेशाब करने के लिए जाते हैं या बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, तो उस वक्त ये मुक़द्दस फ़रिश्ते हमसे जुदा होते हैं कुछ लम्हे के लिए। ठीक है। और बक़िया तमाम वक्तों में ये फ़रिश्ते जो है इंसान के दरमियान ही रहते हैं। तो उसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बग़ैर किसी ज़रूरत के नंगा ना रहा करो। ठीक है। तो इस वजह से शौहर और बीवी दोनों अगरचे बेलिबास होकर के बग़ैर कपड़े के साथ में सो सकते हैं, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है। समझ रहे आप मेरी बात को? ये अदब के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शौहर और बीवी दोनों साथ में जो है बिना कपड़े के चिमट करके सोएं और अदब के ख़िलाफ़ भी ना हो और बिल्कुल जायज़ तरीक़ा हो, सही तरीक़ा हो, कोई अदब के ख़िलाफ़ ना हो, तो फिर ऐसी कैफियत में बेहतर ये है कि अपने ऊपर कोई कपड़ा वग़ैरह ओढ़ लें, जैसे चादर ओढ़ लें या फिर कंबल ओढ़ लें,
ہے نا، ٹھنڈی وغیرہ میں یہ سب اوڑھا جاتا ہے، لیکن اگر گرمی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں پتلے کپڑے آپ اوڑھ لیں۔ اگر آپ جو ہے اپنے اوپر کوئی بھی کپڑا اوڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں دکھتا ہے آس پاس، تو پھر ایسی کیفیت میں یہ ادب کے خلاف بھی نہیں ہوگا اور جائز تو پہلے سے ہی تھا، تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ حضرت شوہر اور بیوی دونوں ساتھ میں بے لباس ہو کر کے جو ہے گلے مل کر کے چمٹ کر کے سوئے تھے، تو کیا ایسی کیفیت میں صبح اٹھنے کے بعد کیا نہانے کی ضرورت پڑے گی، یا اسی طرح سے ہم نماز یا قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے بھی آپ جان لیجئے۔ دوستوں دیکھیں، شوہر اور بیوی اگرچہ دونوں ساتھ میں بے لباس ہو کر کے بغیر کسی کپڑے کے ساتھ میں چمٹ کر کے گلے مل کر کے رات بھر سوئیں، لیکن ہم بستری نہیں کیے، ہے نا، اور نہ ہی کسی اور طرح سے شرمگاہ سے منی وغیرہ خارج ہوئی، تو پھر اسی کیفیت میں اسی طرح سے وہ بندہ جو ہے وضو کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن مقدس کو چھو سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ وہ بالکل پاک ہے، اسی طرح سے وہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم باتیں تھیں، آپ سے گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے اور وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔